तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिल चुका है। तमाम रुझानों में कांग्रेस बहुमत पर है। बीजेपी को 76 सीटों पे आगे चल रही है, तो कांग्रेस बहुमत का जो आंकड़ा है उससे काफी 3 या 4 सीट आगे चल रही है। 117 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो वहीं तीसरे मोर्चे पर जेडीएस 25 सीटों पर आगे चल रही है। सभी विधानसभा सीटों पर काउंटिंग हो रही है। सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन अब तक जो रुझान सामने आए हैं उसमें कांग्रेस को बहुमत मिल चुका है। 113 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा है और कांग्रेस को फिलहाल 117 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी 76 सीटों पर आगे है। पिछली बार जब चुनाव हुए थे 2018 में तो बीजेपी को 104 सीटें मिली थी। उसके मुकाबले जो रुझान सामने आए हैं इसमें बीजेपी को बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। सभी 224 सीटों पर काउंटिंग हो रही है कर्नाटक में और कांग्रेस को रुझानों में बहुमत मिल चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको कर्नाटक से बता दें, जहां पर लगातार 224 सीटों पर काउंटिंग चल रही है और ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ जहां मतगणना जारी है, सीएम बसवराज बोम्मई ने पूजा की है। लोगों में भारी उत्साह और मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। एक तरफ कांग्रेस जहां खुशी मना रही है तो बीजेपी को रुझानों में बदलाव की उम्मीद है। 224 सीटों पर कर्नाटक में चुनाव की काउंटिंग हो रही है और आपको बता दें कर्नाटक में 6 रीजन में बांटा जा सकता है। हैदराबाद कर्नाटक की 40 सीटें हैं, मुंबई कर्नाटक में 44 सीटें हैं। तटीय क्षेत्र जहां बीजेपी मजबूत है कोस्टल एरिया में, यहाँ 19 सीटें हैं। ओल्ड मैसूर की 66 सीटें जहां पर बीजेपी कांग्रेस जेडीएस अपना बराबर दबदबा रखते हैं। सेंट्रल कर्नाटक की 27 सीटें जहां पर बीजेपी हमेशा से मजबूत रही है। लेकिन इस बार रुझानों में बीजेपी पीछे दिख रही है और कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को रुझानों में तो पार करती दिख रही है। तो रुझानों में एक तरफ जहां कांग्रेस बहुमत पर है तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनाते हैं कि जो रुझान आए हैं जिसपे कांग्रेस को बहुमत मिला है उस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या क्या है। भारी बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। हम जिन मुद्दों पर चुनाव लड़े उन मुद्दों की जीत हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा के वक्त जो मुद्दे शुरू हुए थे वही मुद्दे पूरे चुनाव के अभियान में भी आपको दिखाई दिए और सुनाई दिए। कैसे कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं और धूम धड़ाके के साथ में, ढोल नगाड़े के साथ में, तो ये नतीजे आ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। तो कर्नाटक चुनाव से जुड़ी एक और खबर आपको बता दें, भोपाल से भी कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का बयान सामने आया है। कर्नाटक चुनाव के पहले रुझान पर कुणाल चौधरी कह रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव देश के लिए संदेश है। नफरत घृणा के आगे कैसे मूल मुद्दों की राजनीति होगी, यह संदेश कर्नाटक दे रहा है। कर्नाटक की जनता को वो धन्यवाद देना चाहते हैं। घृणा और नफरत के खिलाफ मूल मुद्दों पर फैसला लिया गया है। तो एक तरफ जहां कर्नाटक की 224 सीटों पर काउंटिंग, मतगणना लगातार जारी है और बहुमत में, रुझान में कांग्रेस को बहुमत मिल चुका है, जिसके बाद अब कांग्रेसी उत्साह में है। कुणाल चौधरी ने ट्वीट किया है, लिखा है घृणा और नफरत के खिलाफ मूल मुद्दों पर यह फैसला लिया गया है और ये देश के लिए संदेश है। कर्नाटक के रुझान, कुणाल चौधरी क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। कर्नाटक का जनादेश इस देश के मूल मुद्दों का जनादेश है और जिस तरीके से घृणा और नफरत के आगे कैसे मूल मुद्दों पर राजनीति होगी यह संदेश इस देश को दिया है। ऐसे एक साथ मिलकर देश की राजनीति को, देश के विकास में काम करे, ये जनता का संदेश है। और मैं धन्यवाद देता हूं कि कर्नाटक की जनता ऐतिहासिक निर्णय ले रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को जिता के इस देश के अंदर जो बीजेपी घृणा और नफरत की राजनीति कर रही है इसको खत्म करने का काम कर रही है और इस चेतावनी बीजेपी को दे रही है कि इस तरह की राजनीति बंद करे, नहीं तो कि आने वाले समय में देश से इनके परकच्छे उड़ जाएंगे। लोग सड़कों पर है, लोगों में गुस्सा है और इसका परिणाम कर्नाटक चुनाव के परिणाम में देखने को मिलेगा। कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक से अब पूरे देश में नाटक बंद होगा। इसकी शुरुआत हो गई है।
तो कर्नाटक चुनाव के 224 सीटों पर कर्नाटक विधानसभा की लगातार मतगणना जारी है और इस पर कांग्रेस के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सोशल इंजीनियरिंग को भांप लिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और अधिक मजबूती से चुनाव जीते की अब दावा भी शुरू हो गया है, क्योंकि इसी साल के आखिरी में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। आदिवासियों को हक दिलाने में सीएम भूपेश बघेल सफल रहे हैं, ये भगत कह रहे हैं। बीजेपी के साथ न आदिवासी हैं और न किसान हैं, ये भगत कह रहे हैं। तो एक तरफ जैसे जैसे कर्नाटक विधानसभा के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आते रहेंगे, उसी दौरान कांग्रेस के नेता उत्साहित हैं, लगातार बयान दे रहे हैं। पवन खेड़ा को आपको हमने सुनाया, इससे पहले कुणाल चौधरी बोल रहे थे। और तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित हैं इस जीत से। जैसे जैसे रुझान में कांग्रेस आगे चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित दिख रहे हैं। पवन खेड़ा भी कह रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं। इससे पहले लगातार भूपेश बघेल कर्नाटक में प्रचार कर रहे थे। डीके शिवकुमार हो, सिद्धरमैया हो, सभी लगातार चुनाव से पहले और अभी भी कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे थे। और रुझान जो अब तक आए हैं उसमें 117 सीटों पर कांग्रेस आगे दिख रही है और सरकार बनाने की उम्मीद कर रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे शंखनाद किया जा रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे खुश हैं। और इस खुशी के पीछे की वजह भी हम आपको बता दें, क्योंकि कुछ 6 रीजन में कर्नाटक की विधानसभा को बांटा गया है, जिसमें कर्नाटक, हैदराबाद, जहां 40 सीटें हैं, ये मजबूत मानी जाती है बीजेपी की। लेकिन फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस इस बेल्ट में आगे चल रही है। कोस्टल एरिया जहाँ पे 19 सीटें हैं विधानसभा की, जहां पर भी बीजेपी को मजबूत माना जाता है, लेकिन यहां भी कांग्रेस आगे चल रही है। तो एक तरफ जहां 2018 के चुनाव में 104 सीटें लाने वाली बीजेपी इस वक्त रुझानों में महज 78 सीट तक सिमटती दिख रही है। और इसका सीधा लाभ कांग्रेस को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस जहां पिछले चुनाव में 78 सीटों पर सिमट गई थी, वो अब 117 सीटों पर आगे चल रही है, जो रुझान अब तक सामने आए हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार उत्साहित है। कांग्रेस के नेता लगातार ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये 2024 के लिए संदेश है, पूरे देश के लिए संदेश है जो कर्नाटक के रुझान सामने आ रहे हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश के नेता हों कांग्रेस के, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री हों, या फिर स्थानीय कर्नाटक के नेता, लगातार कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि भूपेश बघेल की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो काम कर गई है, और इस बार 2023 में कांग्रेस फिर से छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाने वाली है। आपको याद होगा कि 2023 के आखिरी में छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं। तो लगातार बूस्टर डोज का काम करेगी ये जीत, अगर इन रुझानों को आंकड़ों में तब्दील कर पाई कांग्रेस तो 224 सीटों पर लगातार रुझान आ चुके हैं, जहां पर 117 सीटों पर कांग्रेस आगे है, बीजेपी 78 सीटों पर आगे है। 2018 का जो आंकड़ा था वो ये था कि बीजेपी 104 सीटों पर जीत दर्ज की थी और कांग्रेस को 78 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार जो रुझान सामने अब तक आए हैं उसमें 117 सीटों पर कांग्रेस आगे है, जबकि बीजेपी 78 सीटों पर सिमटती दिख रही है। और अगर यही रुझान आंकड़ों में तब्दील हो गए तो कांग्रेस बहुमत हासिल कर लेगी, यानी कांग्रेस सरकार बना लेगी। अगर ये आंकड़े 114 का आंकड़ा अगर कांग्रेस ने मेंटेन कर लिया तो हो सकता है कि शाम ढलते ढलते कांग्रेस सरकार बनाने का दावा भी कर ले, क्योंकि 114 ये वो जादुई आंकड़ा है जहां कांग्रेस पहुंचना चाहती है। 224 कुल सीटें हैं और 113 सीट बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को चाहिए, और कांग्रेस बहुमत से 1 सीट आगे 114 सीटों पर। और कार्यकर्ताओं का उत्साह आप देख रहे हैं कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इससे पहले आपने एक ट्वीट भी देखा बीबी श्रीनिवास का, जिसमें वो कह रहे हैं कि तोड़ दी भ्रष्टाचार की नली, जय बजरंगबली। लगातार कांग्रेस के नेता ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, और कांग्रेस इस बहुमत, इस रुझान में जो आगे चल रही है इससे उत्साहित दिख रही है। और कांग्रेस को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ये जो जीत, अगर जो रुझान सामने आए हैं 114 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, ये जीत में तब्दील होती है तो न सिर्फ कर्नाटक के लिए बल्कि इसी साल के आखिरी में जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव होंगे तो उस प्रदेश में भी कांग्रेस के लिए बूस्टर डोज का काम करेगी, क्योंकि
अभी राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी इनकी सरकार थी लेकिन गिर गई थी। तो क्या ये जीत कर्नाटक की, ये रुझानों के जितने सीटों पर रुझान में आगे चल रही है कांग्रेस, ये अगर आंकड़ों में तब्दील होती है, जीत में तब्दील होती है, तो ये न सिर्फ कर्नाटक के लिए बल्कि पूरे देश में कांग्रेस को बूस्टर डोज का काम करेगी। 224 सीटों पर लगातार मतगणना जारी है, कांग्रेस 114 सीटों पर आगे चल रही है। तो इस वक्त आपको भोपाल से भी एक बड़ी खबर बता दें। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान कर्नाटक चुनाव पर सामने आया है। कर्नाटक चुनाव के रुझान पर पीसी शर्मा ने कहा है कि जनता ने महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा मानकर वोट किया था और रुझानों में जो आंकड़े आप देख रहे हैं 114 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। एमपी में कर्नाटक चुनाव के परिणामों का सीधा असर पड़ेगा, ये पीसी शर्मा कह रहे हैं। आगामी समय में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अब दावा भी शुरू हो गया है। पीसी शर्मा ने दावा किया है कि आगामी समय में कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। एक तरफ जहां कर्नाटक चुनाव में रुझान आ रहे हैं, 114 सीटों पर कांग्रेस आगे है। इसके बाद लगातार, इससे पहले हमने कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत छत्तीसगढ़ का बयान सुनाया और अब पीसी शर्मा कह रहे हैं कि कर्नाटक के चुनाव का सीधा असर एमपी में पड़ेगा और अगले समय में कमलनाथ जी के नेतृत्व में एमपी में कांग्रेस सरकार बनाएगी। कर्नाटक चुनाव के परिणाम लगातार आ रहे हैं और शुरुआती रुझानों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को बढ़त मिली है। हमारे साथ में इस पूरे मामले पर बात करने को लेकर अब मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी, उनसे बात करते हैं। सर, कर्नाटक में अच्छी खासी बढ़त जो है कांग्रेस को मिली है, क्या मानते हैं इसके क्या फैक्टर होंगे सर? नहीं, ये तो कर्नाटक में रहा था 3 दिन चुनाव के पहले भारत जोड़ो यात्रा में, और वहाँ एक माहौल था कांग्रेस के पक्ष में, राहुल गांधी के पक्ष में प्रियंका जी, और जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन जी खड़गे के पक्ष में। और पिछले ये सरकार पहले भी कांग्रेस की बनी थी, वहाँ कांग्रेस समर्थित सरकार थी, लेकिन वही लेन देन करके इसको तोड़ा गया था। तो इसका भी जवाब जनता ने दिया है। और कर्नाटक की तरह कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में अच्छे लीड से जीतेगी। क्या मानते हैं सर, एक बड़ा संदेश कर्नाटक में जो बढ़त मिली है? साउथ का एक स्टेट है, ये पूरा एक संदेश दे रहा है कि अब बदलाव की बारी है, लोग बदलाव चाहते हैं पूरे देश में। और उसके बाद जब मध्य प्रदेश के चुनाव हो जाएंगे तो ये साउथ और नॉर्थ, ये दोनों के संदेश आ जाएंगे और आगे परिवर्तन देखने को मिलेगा। कर्नाटक की तरह कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में अच्छे लीड से जीतेगी। क्या मानते हैं सर, एक बड़ा संदेश कर्नाटक में जो बढ़त मिली है? साउथ का एक स्टेट है, ये पूरा एक संदेश दे रहा है कि अब बदलाव की बारी है, लोग बदलाव चाहते हैं पूरे देश में। और उसके बाद जब मध्य प्रदेश के चुनाव हो जाएंगे तो ये साउथ और नॉर्थ, ये दोनों के संदेश आ जाएंगे और आगे परिवर्तन देख। की बड़ी खबर बता दें कि कांग्रेस ने हैदराबाद में कुछ रिजॉर्ट्स भी बुक किए हैं। आपको बता दें, रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है और इसके बाद कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है। ऑपरेशन लोटस को बीजेपी अंजाम ना देने पाए, इससे पहले कल दोपहर 12 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। और इसके साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि इस वक्त 117 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है रुझानों में। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी 72 सीटों पर आगे चल रही है। जेडीएस के पास फिलहाल रुझानों में 27 सीट है और अन्य दल 8 सीटों के साथ। तो इलेक्शन कमीशन के रुझानों में भी कांग्रेस बहुमत के पार हो गई है और पार्टी ने सभी विधायकों को एहतियातन बेंगलुरु बुला लिया है। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन की अगर बात की जाए तो कांग्रेस 117, भाजपा 71 और जेडीएस 20 और अन्य 7 सीटों पर आगे है। यानी कांग्रेस अभी बहुमत के आंकड़े 113 को पार कर गई है।
तो IBC 24 पर लगातार सबसे पहले आप कर्नाटक चुनाव से जुड़े हुए सटीक नतीजे देख रहे हैं। रुझान सुबह 8 बजे से ही शुरू हो चुके थे और रुझानों के शुरुआती दौर में भी हमने देखा कि लगातार कांग्रेस आगे चल रही थी और अभी भी कांग्रेस आगे ही चल रही है। और देखिए जश्न की तस्वीरें भी सामने आने लगी है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। और देखिए मिठाई बांटना, पटाखे फोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से बीते साल जो विधानसभा चुनाव हुए, इस साल की शुरुआत में भी जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। और इसलिए ये जो जीत है कांग्रेस के लिए, जो रुझान आए हैं बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं कि वो इस तरह से जश्न मना रहे। देखिए पटाखे फोड़े जा रहे हैं और आप देखिए सभी के हाथ में बजरंग बली का गदा भी नजर आ रहा है, क्योंकि बजरंग बली हो या फिर बजरंग दल हो, काफी सियासी बवाल और सियासी भूचाल हमने देखा इन तमाम मुद्दों पर।